रूस के मुस्लिम देहातों के क्लब में खुश आमदीद। आज हम मुनफरद सकाफ़तों, रोज़मर्रा की ज़िंदगियों और मुख्तलिफ़ खित्तों में इन कम्युनिटीज़ को दरपेश चैलेंजों के ज़रिए अपने सफ़र को शुरू करते हैं। ये सफ़र दागिस्तान से चचेनिया और इंगुशिया के इलाकों तक शामिल है। हमारा सफ़र दागिस्तान के पहाड़ों में बसे एक खूबसूरत गांव करामागी से शुरू होता है। करामागी कफकास के पहाड़ों में वाक़या जो नाहमवार इलाके और सरसब्ज़ शदाब हरियाली के साथ एक दिलकश मंजर के लिए जाना जाता है। 1500 स्क्वायर किलोमीटर का ये गांव मॉस्को से 1900 किलोमीटर साउथ ईस्ट में वाक़या है। यहाँ दिन का आगाज़ नमाज फजर से होता है, जो गौर फिक्र अकीदत का एक पुरसकून लम्हा है। मस्जिद कम्युनिटी का दिल है। मर्द यहाँ नमाज, मुबाहिसा और फैसले के लिए जमा होते हैं, जो गांव की ज़िंदगी को तश्कील देते हैं। ख़वातीन घर में एक अहम किरदार अदा करती हैं, खाना तैयार करती हैं और बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती हैं। यहाँ तालीम को बहुत अहमियत दी जाती है, जहाँ बच्चे बाकायदा स्कूल और मदरसों में जाते हैं। गांव की एक छोटी आबादी है जो बुनियादी तौर पर नस्ली आवाराओं पर मुश्तमिल है, जो दागिस्तान के बहुत से नस्ली ग्रोहों में से एक है। करामागी की मुआशरत बुनियादी तौर पर ज़राअत और मवेशी पालने पर मबनी है। देहाती गंदम, जौ और सब्जियां जैसे फसलें उगाते हैं और भेड़, बकरियां और मवेशी भी पालते हैं। ये सरगर्मियां इनकी बका और मुकामी तजारत के लिए अहम हैं। करामागी में बोली जाने वाली ज़ुबान अवार है, जो शुमाली मशरकी काकिएशियन ज़ुबान है, और रूसी भी बोली जाती है, ख़ास तौर पर सरकारी मकासद के लिए। इसके बाद हम चचेनिया का सफ़र करते हैं। 20 स्क्वायर किलोमीटर का ये गांव मॉस्को से 1650 किलोमीटर साउथ ईस्ट में वाक़या है, जो कि हलचल वाली मंडियों के लिए जाना जाता है। यहाँ देहाती मवेशी, मुख्तलिफ़ किस्म की पैदावार और हाथ से बने हुए सामान जैसे पेचीदा तौर पर बनाए हुए कलीन और हाथ से बनाए गए चाकू की तजारत के लिए जाना जाता है। ज़राअत और मवेशियों की परवरिश गांव की ज़िंदगी में मरकज़ी हैसियत रखती है। दस्तकारी, ख़ास तौर पर बुनाई और कढ़ाई, सकाफ़ती विरसे को महफूज रखने और आमदनी का एक अहम ज़रिया है। देहातियों को बुनियादी ढांचे के साथ अहम चैलेंजों का सामना है। जदीद शहर की देखभाल और तालीम की सहूलियत तक महदूद रसाई रोज़ाना की जद्दोजहद है। गांव छोटे, कम अमले वाले क्लिनिक और रवायती अद्वियात पर ही इन्हिसार करते हैं। चैलेंजों के बावजूद गांव के लोग एक भरपूर सकाफ़ती विरसे को बरकरार रखते हैं, जो तरक्की के मनाज़िल तय कर रहे हैं। बलगार दागिस्तान का एक छोटा सा गांव है। 5 स्क्वायर किलोमीटर का छोटा सा ये गांव मॉस्को से 1800 किलोमीटर साउथ ईस्ट में वाक़या है। बलगार अपने मिट्टी के बर्तनों के लिए मशहूर है। गांव में पेचीदा तरीक़ों से डिज़ाइन किए गए सिरेमिक्स तैयार करने की एक तवील तारीख है। बलगार के मिट्टी के बर्तनों को मुकामी और इलाकाई बाज़ारों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। बलगार वस्ती एशिया दागिस्तान के पहाड़ी इलाके में वाक़या है। गांव कुदरती मंजर से घिरा हुआ है, जिसमें पहाड़ियाँ और सरसब्ज़ वादियाँ, जो इसके दिलकश खूबसूरती और ज़रूरी सलाहियत में अहम किरदार अदा करती हैं। गांव में दारगीन के लोग आबाद हैं, जो दागिस्तान के बहुत से नस्ली ग्रोहों में से एक हैं। बलगार की आबादी निस्बतन कम है। बलगार में बोली जाने वाली बुनियादी ज़ुबान दरगोवा है, जो दरगीन लोगों की ज़ुबान है। मिट्टी के बर्तनों के अलावा ज़राअत बलगार की मुआशरत का एक अहम हिस्सा है। बलगार में इस्लाम मज़हब गालिब है, जहाँ ज़्यादातर देहाती सुन्नी इस्लाम पर पैरामल हैं। बलगार में सियाहत बढ़ती जा रही है।
ज़ाहरीन, इसके मुनफरिद मिट्टी के बर्तनों, शानदार कुदरती मंजर और भरपूर सकाफती विरसे की वजह से गांव की तरफ राग़िब होते हैं। डरबंड 70 स्क्वायर किलोमीटर का यह गांव मॉस्को से 2000 किलोमीटर साउथ ईस्ट में मौजूद है, जो रूस के कदीम तरीन शहरों में से एक है, जो दागिस्तान में वाक़या है। डरबंड अपनी तारीखी दीवारों और इमारत का एक शानदार माजी की कहानी बयान करता है, जहाँ सदियों से मुख्तलिफ सकाफतें और मज़ाहिब एक साथ रहते हैं। डरबंड वसी पैमाने पर रूस की कदीम तरीन शहरों के तौर पर पहचाना जाता है, जिसकी तारीख 5000 साल पुरानी है। ये कदीम ज़माने से मुसलसल आबाद है, जो इसे दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक बनाता है। डरबंड के किले, कदीम शहर और किले की इमारतों को 2003 में यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसे के तौर पर नामजद भी किया गया था। यह पहचान शहर की तारीखी और सकाफती अहमियत को नुमाया करती है, ख़ास तौर पर इसकी अच्छी तरह से महफूज किले जो सदियों से यहाँ कायम हैं। बहरा कैस्पियन और कफाकास के पहाड़ों के दरमियान तंग रास्ते और इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से डरबंड को अक्सर कैस्पियन का गेट भी कहा जाता है। यह मुकाम तारीखी तौर पर तजारती रास्तों और फौजी नकलो हरकत को कंट्रोल करने के लिए एक अहम मुकाम था। डरबंड का किला, जिसे नारायण काला भी कहा जाता है, शहर के मशहूर तरीन मकामात में से एक है। फारसी ससानी सल्तनत की तरफ से 6ठी सदी में तमीर किया गया था। इस किले में पत्थर की बड़ी दीवार जो 40 किलोमीटर से ज़्यादा फैली हुई है, जो शुमाल से होने वाले हमलों को बचाने के लिए बनाई गई थी। ये शहर मुख्तलिफ मजहबी बरादरियों का गढ़ है, जहाँ इस्लाम गालिब है। यहाँ मसीह और यहूदी भी आबाद हैं। जुम्मा मस्जिद रूस की कदीम तरीन मसाजिद में से एक है, जो 8वीं सदी में उमवी खिलाफत के तहत तमीर की गई थी। ये मस्जिद तकरीबन 1 हेक्टर यानी 10,000 मुरब्बा मीटर पर मुहित है। आप ये कह सकते हैं कि ये डरबस्तान शहर इस मस्जिद के लिए ही जाना जाता है, जो 1200 साल से ज़्यादा पुरानी है और 10,000 मुरब्बा मीटर पर बनी हुई है। तो इसी खूबसूरत बात के साथ वीडियो का एंड करते हैं। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस या ओके ज़रूर लिखें। जल्द ही इसका दूसरा पार्ट आएगा। इसके अलावा अगर आप सऊदी अरब के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें, और तुर्की के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें।